जब बच्चों की शादी में बार बार रुकावटें आती हो, जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो फिर भी बच्चों की शादी तय नहीं हो पा रही हो, लड़की हमारी अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, लड़का हमारा अच्छा खासा नौकरी करता है, फिर भी जीवन साथी मिलने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, तो इन सारी बातों का जो उपाय है, रिश्ता आता तो है, बात बनती है, लेकिन फिर रुक जाती है, तो समझ लीजिए घर में नेगेटिव एनर्जी है और मंगल की ऊर्जा कमजोर हो गई है। तो इन सारी जो परेशानियों का जो तोड़ है वो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उसमें है। चिंता मत कीजिए, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं मंगलवार का एक दिव्य और आसान उपाय जो आपकी समस्याओं को एक दिन में समाप्त कर देगा। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी फैमिली मेंबर किसी के लिए भी कर सकता है। ठीक है, क्या करना आपको? इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक लाल मौली का धागा, वही मौली जो हम हाथ में बांधते हैं, कलावा, और थोड़ी सी हल्दी चाहिए और एक सादा पेपर चाहिए, जो जेरॉक्स वाला पेपर होता है ना, वो वाला। क्या करना आपको? तो जो मौली का धागा है, कलावे का धागा, उसमें आपको 7 गांठ लगाना है। प्रारंभ जो करना है वो सुबह नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और अपने पूजा घर में बैठ जाइए। अपने सामने धूप बत्ती दिया बत्ती जो आप जलाते हैं, भगवान की जो नॉर्मल पूजा पाठ आप करते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाथ में मौली लीजिए, उसमें 7 गांठ लगाइए। हर गांठ लगाते हुए बच्चे के विवाह की कामना कीजिए। उसके बाद अब जो थोड़ी सी हल्दी आपने ली थी, सूखा पाउडर जो लिया था, उसको एक कटोरी में रख के थोड़ा सा पानी डाल करके घोल लीजिए। अब जो सादा पेपर मैंने बोला था, बस उतना लीजिएगा, जेरोक्स वाला जो पेपर आता है ना, वो वाला, उतना बड़ा। जो हल्दी का पेस्ट है उसमें अपने हाथ की, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को डुबो करके उस पर लिखें। सबसे ऊपर लिखिए शुभ विवाह। पेपर के ऊपर सबसे ऊपर लिखना है आपको शुभ विवाह। उसके बाद शुभ विवाह के नीचे अपने बच्चे का नाम लिखिए। मान लीजिए आपके बच्चे का नाम जो भी हो, XYZ जो भी हो, वो लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, लिखा हुआ हो गया पर्ची, उसको 4 तह में मोड़िए, उसको 4 फोल्ड आपको करना है पेपर को। इसके बाद जो पर्ची है उसको लाल धागे के बीच में बांधिए, जैसा माला का लॉकेट होता है ना, उस तरह से बनाना है। लाल धागा कौन सा? जो आपने मौली लिया है ना, उसी से 7 गांठ आपने लगाया है, तो उसको। अब मौली की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रही हैं, तो देख लीजिए कि गर्दन में मतलब कितने तक वो जो नाम लिखा हुआ है हल्दी से और जो शुभ विवाह लिखा है, पेपर जो है ना, पेपर लड़का हो या लड़की हो, मतलब कम से कम छाती में वो टच होना चाहिए। छाती तक की लंबाई, कम से कम 1 बित्ता की लंबाई गले से नीचे तक आनी चाहिए। मतलब जो हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था ना, मतलब वह समझिए कि छाती के बीच तक वो धागा आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए भी लंबाई सबकी सेम रहेगी। क्या करना आपको? 7 धागे बांधा हुआ जो आपने मौली लिया था, पेपर बांध करके आपने उसको माला की तरह बना लिया है। अब उसको वहीं पे रखने दीजिए, जो पूजा वाला घर है जहां आप पूजा करें वहीं पे रखे रहने दीजिए। अब क्या करना है, एक सरसों तेल का दिया जलाना है। सरसों तेल का दिया जला करके मिट्टी वाले दिए में आप जलाइए सरसों तेल। अगर आपके घर में स्टील वाला दिया है उसका प्रयोग मत कीजिएगा, पीतल में जलाइएगा या फिर मिट्टी में जलाइए। क्या करना, दिए में जो जलाना है तेल, वो सरसों का तेल होना चाहिए। उसमें 2 फूल वाले लौंग रख दीजिए। जो दिया आप जलाएंगे उसमें 2 फूल वाले लौंग रख दीजिए, लौंग टूटा फूटा ना हो। अब जो ये दिया आपने जला लिया है, अब इस माला को आप अपने हाथ में लेकर मंत्र को 9 बार आपको पढ़ना। जो मैं आपको मंत्र अभी बताने वाला हूं, आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, 9 बार आप पढ़ेंगे। जो पेपर है वो हाथ में लिए लिए ही। मंत्र क्या है? ओम हम हनुमते नमः, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये 1 बार हुआ है, फिर रिपीट करना इस मंत्र को। ओम हम हनुमते नमः, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये चीज हो गया, ये 2 बार हो गया। इसी तरह से आपको 9 बार कंप्लीट करना है। ये हम मंगलवार का प्रयोग कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष को, और मंगलवार दिन है हनुमान जी का। हनुमान जी ने कहते हैं ना कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो इनकी मदद से आपका ये जो शादी में रुकावटें आ रही हैं वो सारी दूर होंगी। अब जो ये माला है जो आपने बनाई है, माला मौली और पेपर की, उसको हनुमान जी के फोटो के ऊपर आपको यह टांग देना है। हर दिन उसी माला को हाथ में लेकर के 9 बार यही मंत्र दोहराना है। जो ये 3 लाइन का मंत्र है उसको 9 बार दोहराना है।
और बच्चे के विवाह की कामना करनी है। यह प्रयोग आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को चालू कीजिए और कंटिन्यू 7 दिन चलने दीजिए। अब यहाँ पर कंडीशन में बता दो, अगर माता बहनें इस उपाय को कर रही हैं और आपको रेस्ट लेना हो, रेस्ट लीजिए। जब आप फ्रेश हो जाए उसके बाद ही यह उपाय आगे करना चालू करें। उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये जो है वो प्राकृतिक चीज है, उसमें भगवान को भी मालूम है सब कुछ। तो मान लीजिए कि आपने 2 दिन किया और बाद में अब आपको रेस्ट लेना है, 5-6 दिन का जो रेस्ट है वो आपको लेना है। तो जब आपका वो रेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही बाकी के जो दिन बचे हुए हैं उसको करिए, ठीक है। कोई पुरुष कर रहे हैं इस उपाय को तो कंटिन्यू आप 7 दिन कर दीजिए। अगले मंगलवार को क्या करना है, इस माला को बालाजी के चित्र से उतारें, हनुमान जी के चित्र से उतारें और गमले की मिट्टी में दबा दें, या फिर नदी में आप इसको प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर किसी भी पेड़ के पास मिट्टी में आप इसको थोड़ा सा गड्ढा खोद करके और दबा दीजिए। इन सब में मैं आपको सबसे बेहतर सलाह दूंगा, ये 3 तो है कि मतलब ना के जगह पे हाँ हुआ है। इन सब में सबसे बेस्ट जो जल्दी आपको रिजल्ट देने वाला उपाय है वो है कि अगर आप इसको किसी बहते पानी में डाल सके, तालाब नहीं, बहता पानी हो गया, नदी हो गया और समंदर हो गया, ये 2 चीजें, नहर, नदी, समंदर, ये 3 जो है, इसमें अगर आपको प्रवाहित करने का मौका मिल जाए आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा दूर आपका वो पेपर वो मौली जाएगा वो उतना जल्दी आपका रिश्ता आएगा। और बहता पानी मतलब वो अनंत तक कहाँ जाएगा पता नहीं, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय से तुरंत प्रभाव दिखेगा, रिश्ते तय होंगे, विवाह पक्के होंगे और घर में फिर से शुभ कामों की शुरुआत होगी। अगर आप फ्री में हमसे चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण करवाना तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी है, उस पर जाकर के आप हमें जो बायोडाटा है वो भेज दीजिए। हम आपको फ्री में बच्चे की शादी या बेटी की शादी कब होगी हम सारा कुछ आपको बता सकते हैं। अब जो अगला जो उपाय है वो आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु की सबसे विशेष माना गया है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था और दैत्यों को भ्रमित कर दिया था। उनका यह स्वरूप पापों को नाश करने वाला और पुण्य देने वाला है। तो इसीलिए अगर आप एकादशी के दिन यह उपाय अगर करते हैं, आपकी एकादशी पर की गई पूजा और व्रत विशेष फलदायी होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है या फिर बार बार रिश्ते टूटते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वह सरल और विशेष उपाय क्या है जिसे बच्चे या माता पिता या घर का कोई भी फैमिली मेंबर किसी के लिए भी कर सकता है। एकादशी के दिन सबसे पहले सवेरे उठ जाइए और नहा धो करके प्रयास कीजिए कि पीला वस्त्र धारण करें। धोती पीली हो या फिर शर्ट जो है वो पीला हो, या फिर जो साड़ी हो, या फिर जो भी आप मतलब अपना कपड़ा पहनते हैं उसमें पीला पहनने का प्रयास करें। ना हो तो कोई भी साफ कपड़ा पहन ले, पर काला और नीला ये 2 जो रंग है वो ना धारण करें। अब आप गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके और उससे कम से कम 5 दिया जलाइए। आप 5 या फिर एकादशी है ना तो 11 भी जला सकते हैं। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कम से कम 11 बनाएं, 11 आटे का दिया बनाएं। अब इसको थोड़ा देर सूखने के लिए रख दीजिए। इस दिए में जो 11 दिए हैं इसमें शुद्ध घी भरे और कलावे की बाती लगाएं। घी डालने से पहले इस दिए की तली में सबसे पहले थोड़ा सा एक मतलब हल्का हल्का हल्दी छींट दे इसमें, और उसके बाद घी डाले और उसमें फिर कलावे की बाती लगा दे। अब एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी रखिए और आधा चम्मच शहद मिलाएं। इसे अपने गुरु की उंगली, दाएं हाथ की जो अनामिका उंगली है उससे अच्छे से घोल लें। मतलब हल्दी और शहद को अच्छे से उंगली से दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से घोल लीजिए। अब एक कलावा लीजिए या फिर मौली जो भी कहें, उसे कम से कम 2 हाथ लंबा तोड़ लीजिए। तो ये सारा सामान लेकर के आपको कहाँ जाना है, तुलसी मैया के पास चले जाइए। यदि घर में तुलसी मैया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर जा सकते हैं या फिर जहां भी तुलसी लगा हो पवित्र स्थान पर वहां चले जाइए। तुलसी मैया के पास जाकर के सबसे पहले दिया जलाइए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आह्वान करें कि वे आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। आह्वान का यहाँ पर कोई मंत्र नहीं बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी भाषा में आप कहते हैं ना कि आपके घर में कोई गेस्ट है तो उसको उसका जो मान आदर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो केवल चाय पिला करके भी उनको भगा सकती हैं, या फिर चाहे तो उनको खीर पूरी सब्जी जो बनाना है खिलाइए। कभी चिप्स छाने, कभी मतलब कहने का है कि उनका स्वागत में
अतिथि के सत्कार में, तो ठीक उसी तरह से जो मन की भावना है भगवान विष्णु के प्रति, माता लक्ष्मी के प्रति, वो आप निवेदन करके उनसे बुलवाइए, मतलब उनको बुलाइए अपने पास कि वे आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करें। अब जो लाल धागा आप लिया है आपने, उसको अपने हाथ में लीजिए और अपने बच्चों की शादी की कामना करते हुए जो नीचे दिया गया मंत्र है उसको 21 बार या फिर कम से कम 108 बार जपे। मैक्सिमम होगा कि अगर आप 108 बार जपे, समय लेकर के करिए। यह उपाय जो है आराम से समय लीजिए और करिए। 108 बार करेंगे बेहतर होगा, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना, इसीलिए। मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हर मंत्र के बाद यह धागा तुलसी के मुख्य तने जो ना है ना, नीचे सबसे नीचे जमीन के ऊपर मोटा वाला तना जो जड़ के ऊपर होता है, किसी डाली में मत बांधिएगा। ये जो आपको मौली बांधना है, ये बांधना है तने में, जहां आप दिया रखती हैं ना तुलसी के जड़ के पास, बस उसी तने में आपको ये धागा लपेटना है। आपने लपेट दिया है। अब जो घोला हुआ हल्दी और शहद का मिश्रण है, उससे अपनी अनामिका उंगली से 7 बार उस पर गांठ लगाएं और मन ही मन उस रिश्ते की कल्पना करें जिसे आप चाहते हैं। हो गया है। यदि नाम पता है, ये उपाय किसके लिए है सारा डिटेल में क्लियर कर रहा हूं। अगर आपके यहाँ कोई रिश्ता आया है और आप चाहते हैं कि वो टूटे मत, अरे भाई बहुत अच्छा रिश्ता है, काश हे भगवान हे प्रभु उस रिश्ते को हमारे लिए सेट कर दीजिए कैसे भी करके, क्योंकि उस आदमी का मन में तो आप जा नहीं सकती हैं। तो इनडायरेक्टली जो आपको प्रे करना है, आपको निवेदन जो करना है, भगवान से कर रहे हैं ना, तो वही चीज। तो अगर उस लड़के का या उस लड़की का नाम आपको पता है, कि होता है ना कि कभी कभी वो बायोडाटा आता है, फोटो, ये भी फोटो का भी लेन देन हो जाता है, एक दूसरा पक्ष जो है वो आदान प्रदान कर लेता है उसी में। नहीं पता है नाम या फिर कुछ भी नहीं पता है, आप चाहते हैं कि अच्छा रिश्ता है, तो उस चीज की कल्पना कर लीजिए। हल्दी शहद घोला हुआ है, जो आपने धागा बांधा है, तो उस पे बस अब 7 बार जो आपने धागा बांधा, गांठ बांध दिया ना, वहां पर 7 बार आप टीका लगा दीजिए। हो गया है। यदि केवल रिश्ते की भावना है तो इसके बारे में सोचते हुए वो जो तिलक लगाना है वहां लगाइए। अब जो बचा हुआ हल्दी शहद का मिश्रण है उसको तुलसी जी के जड़ के पास ही डाल दीजिए और भगवान से मनचाहा रिश्ता करने की प्रार्थना कीजिए। अंत में जिन आटे के दीपकों का आपने उपयोग किया था, उन्हें जब बत्ती बुझ जाए एकत्र कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला करके किसी भी पीपल के पेड़ के पास आप रख के चले आइए। 11 दिया जो आपने जलाया था एकादशी के दिन, वो 11 दिए आपको तुलसी मैया के चारों तरफ, जो पेड़ है ना, जो तुलसी का पौधा है, उसके चारों तरफ घेर दीजिए। अब यहाँ कंडीशन ये हो गई कि अगर हमने गमले में लगाया तो गमले के चारों तरफ, कम से कम गमला आपका प्लास्टिक का होगा मैक्सिमम मैं जो देखता हूं, तो गमले से थोड़ा 1 फीट की दूरी पर आप चारों तरफ से वो दिया जला दीजिए। चलिए आप जला रहे हैं वो दिया, ऐसे नहीं कि नजदीक रखेंगे तो ही है, बेनिफिट आपको तब भी होगा। और दिया जब बुझ जाए तो उसको चीनी मिला करके पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आइए। चींटियां खा लेंगी, आपका भंडारा भी एक तरह से हो जाएगा। यह उपाय आपके बच्चों के कुंडली के दोष को दूर करता है, गुरु को बलवान करता है, शुक्र को बलवान करता है और मनचाहा रिश्ता तय करने में आपकी सहायता करता है। कमेंट में हमें यह जरूर बताइएगा कि आप किसके लिए यह उपाय कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी जितनी संभव हो सहायता करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे आपसे पैसे की कोई चाह नहीं होती है। मुझे बस ये है कि आपकी हेल्प करके मुझे कुछ पुण्य की प्राप्ति हो। ठीक है, पैसा तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।